डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत ये हो गई है कि दुनिया थू थू कर रही है। अभी फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो अमेरिका में चल रहा है। एक अमेरिकन खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाया गया, उसके बाद उसने बदतमीजी की तो ग्रीन कार्ड दिखाया गया। ग्रीन कार्ड दिखाने का मतलब था कि वो बेल्जियम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में नहीं खेलता। उसके बाद फीफा के प्रमुख को ट्रंप ने धमकी दी फोन करके, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप जो है अमेरिका में हो रहा है। उसके बाद उस रेड कार्ड को वापस ले लिया गया, लेकिन बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका को रौंद दिया, हरा दिया। ये ठीक उसी तरह का मामला है। सोचिए, ईरान के खिलाड़ियों को भी अमेरिका ने कहा था कि हम इसे देश में नहीं ठहरने देंगे। चूंकि वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा है तो मैक्सिको खड़ा हो गया और मैक्सिको ने कहा कि ईरान के खिलाड़ियों का स्वागत है और वो मैक्सिको से रह सकते हैं और वहां से जाके खेल सकते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये शख्स किस कदर का सनकी है। अब उसने कहा है कि मैंने ईरान की सेना खत्म कर दी है, नेवी खत्म कर दी है। ईरान में लोग गरीबी और लाचारी भुखमरी से मर रहे हैं। अब हम 1 रुपया भी ईरान को नहीं देने वाले हैं और ईरान ने अगर हमारी बातें नहीं मानी, मतलब होर्मुज नहीं खोला, तो हम उसके ब्रिज, रेल, रिफाइनरी, उसके पावर सेंटर्स, उसके इलेक्ट्रिसिटी प्लांट सबको उड़ा देंगे। अच्छा सोचिए, ये बात ट्रंप पहली बार कह रहा है। 28 फरवरी से 1 दर्जन बार वो इस तरह के झूठ बोल चुका है, इस तरह की धमकी दे चुका है और नतीजा ढाक के 3 पार। ईरान ये युद्ध जीत चुका है और इसीलिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं अब तक खामनेई की शहादत में शरीक हो चुके हैं। टोटल 2 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि तेहरान के बाद दूसरे शहर में भी ले जाया जाएगा, उसके बाद इराक में भी ले जाया जाएगा। अब बताइए, दुनिया में किसी नेता के लिए इतना बड़ा जनसैलाब नहीं उमड़ा है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है कि अब तक दुनिया में जिस अमेरिका को अजेय माना जाता था कि उस पर कोई कब्जा ही नहीं कर सकता, उसे कोई हरा ही नहीं सकता है, उसके जेट, उसके एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड, उसके पैट्रियट मिसाइल, उसके F-35 स्प्लिट 2 बॉम्बर का कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये सब कुछ ईरान ने बता दिया कि दुनिया में जो गलतफहमी थी वो सब खत्म हो गई और विज्ञान के दम पर ईरान ने यह साबित किया कि हम F-35 को भी मार गिरा सकते हैं, स्प्लिट 2 बॉम्बर को भी गिरा सकते हैं, बड़े से बड़े युद्धपोत को भी तबाह कर सकते हैं, और उसने किया। आपको क्या लगता है कि ये ट्रंप इतना भोला है? वो अपने 250 साल अमेरिका के पूरे हुए, जानते उसने क्या कहा कि हमने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया और ईरान को खत्म कर दिया। अपने नागरिकों को कह रहा है। सोचिए, इसमें वेनेजुएला वाली कब्जा वाली बात तो सही है, क्योंकि उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, लेकिन ईरान को खत्म कर दिया। ये कितना बड़ा झूठ है। 1 महीना और रुक जाइए, ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है। दरअसल एप्स्टीन फाइल में ट्रंप को जेल जाना है। बेंजामिन नेतन्याहू उसकी बात मान नहीं रहा है, वो युद्ध से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप करे तो क्या करे? अगर वो बेंजामिन नेतन्याहू की बात नहीं मानता है तो उसे एप्स्टीन फाइल के वीडियो लीक हो जाएंगे, उसे देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए वो इस युद्ध में लगातार बना हुआ है और बातचीत तो एक बहाना है। लेकिन सवाल है कि अब अमेरिका की दिक्कतें कौन दूर कर लेगा? ईरान उस पोजीशन में है कि होर्मुज से 1 बूंद तेल अमेरिका को नहीं मिलेगा। खाड़ी देशों की लगभग लामबंदी जो है वो ईरान के साथ है। ट्रंप इसको तोड़ने के लिए तुर्की के दौरा पर आने वाला है, लेकिन सोचिए अगर तुर्की ने पलटी मार भी दी, जो कि उसका इतिहास रहा है, तो भी कम से कम अब खाड़ी देश पलटी मारने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ईरान का भी अपना बड़ा जो तंत्र है वो काम कर रहा है। ईरान के साथ किसी भी कीमत पर चीन है। रूस को तोड़ने की कोशिश जरूर हो रही है, हो सकता है रूस टूट भी जाए, क्योंकि यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई मिल रही है। यूक्रेन लगातार रूस के बड़े बड़े पावर जो रिफाइनरी है उसको उड़ा रहा है, तो यूरोप के हथियार जो है वो यूक्रेन को पहुंच रहे हैं और यूक्रेन जो है वो रूस पर हमला कर रहा है। लेकिन सवाल है कि ईरान के साथ ऐसी बात नहीं है। ईरान की अपनी ताकत है और चीन और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों का फायदा है। चीन का तो बहुत ही फायदा है। चीन लगातार रूस को भी हथियार सप्लाई कर रहा है, चीन लगातार ईरान को भी हथियार सप्लाई कर रहा है, नॉर्थ कोरिया जो है वो भी रूस को हथियार दे रहा है। लेकिन पुतिन के मामले में देखा जा रहा है कि वो ट्रंप के झांसे में शायद ही आएंगे, लेकिन अपना देश बचाने के लिए एक समझौता हो सकता है कि तुम ईरान की मदद मत करो, हम यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। ये हो सकता है क्योंकि रूस युद्ध में फंसा हुआ है
और यूक्रेन ने उसके सारे जो रिफाइनरी सेंटर है उसको उड़ा दिए हैं। तो इसमें भी ट्रंप की गलती तो है, ट्रंप ने यूक्रेन पर कब्जा करने की मंशा जाहिर की थी। तो सोचिए, रूस हो सकता है कि पीछे हट जाए, लेकिन ईरान जो है वो रूस पर सिर्फ निर्भर नहीं है, उसका जो मेन गेम चेंजर है वो चीन है। और चीन की तरफ देखने की हिमाकत तो अमेरिका नहीं कर सकता है। जापान, ताइवान और वियतनाम को मिलकर घेरने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो भी संभव नहीं है। लेकिन ईरान की अपनी ताकत है, ईरान की अपनी जो ताकत है, खासकर मिसाइल का जो भंडार है, जो ड्रोन्स बनाने की उसकी ताकत है, और उसकी वायु रक्षा प्रणाली जो है वो अभेद है, और चाहकर भी अमेरिका उसको नहीं तोड़ पाया है, क्योंकि 42-43 दिन काफी लंबा समय होता है, और अब वो चाहकर भी नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ईरान और मजबूती से अपने आप को मजबूत कर रहा है। सबको पता है कि चीन की तकनीक है, और चीन और ईरान के बीच कोई दूरी नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा गले में हड्डी का सबब है। ये बात तो तय है कि अगर इस युद्ध में अमेरिका जीत रहा होता तो वो बातचीत के लिए नहीं आता, वो बार बार समझौते की बात नहीं कहता, लेकिन वो एक टैक्टिकल गेम खेल रहा है, धमकीबाजी का। लेकिन सोचिए, ईरान के नेताओं का जवाब नहीं है। चाहे खामनेई की शहादत हो गई, लारिजानी की मौत हो गई, लेकिन अभी भी चाहे वो गालिबाफ हो जो ईरान के लोकसभा के स्पीकर हैं, चाहे अरागसी हो जो कि विदेश मंत्री हैं, या फिर पजेस्कियन जो राष्ट्रपति हैं, तीनों के काफी नफे तुले शब्द हैं। साथ ही जो IRGC के कमांडर हैं और उसके प्रवक्ता हैं, वो बिल्कुल नपा तुला है। और मुस्तफा खामनेई, जो खामनेई के बेटे हैं, जो ईरान के प्रमुख हैं, इसका मतलब साफ है कि ये युद्ध अमेरिका हार चुका है, नहीं तो वो ईरान को बख्शने वाला नहीं था। वहीं ईरान से जो तमाम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि ईरान में कोई गरीबी नहीं है। ईरान आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देश है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस का उसके पास भंडार है। साथ ही उसे दुनिया पर दूसरे देशों पर निर्भरता काफी कम है, और उसे जो भी चाहिए हथियार के लिए सामरिक दृष्टि से, उसके बदले में वो रूस को तेल और गैस देता है। दुनिया के बाकी देशों का प्रतिबंध उसने 45 साल झेला है, उसके बाद भी उसकी इकोनॉमी बची हुई है, और उसने पूरा पैसा जो है स्कूल कॉलेज पर इन्वेस्ट किया है, अस्पताल पर इन्वेस्ट किया है। तो आप ईरान को हरा नहीं सकते हैं, ये बात तय है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ गिदर भभकी दे रहा है, क्योंकि उसे अपने ही अमेरिका के नजरों में बचना है। क्योंकि अमेरिकन मीडिया लगातार सवाल पूछ रही है, वो क्या कहता है, हमने ईरान को पीट दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, यह हमला हुआ था तेल और गैस के लिए। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया, फिर वहां एक अपना पपेट बैठाया, तेल पर कब्जा कर लिया, सोना लूट लिया। अगर ईरान के पास हथियार नहीं होता तो सच्चाई ये है कि अब तक ईरान में इजरायली फौजें घुस जाती, अमेरिका अड्डा जमा लेता, और खाड़ी देश भी इस युद्ध में शामिल होते। इसका मतलब साफ है कि ईरान की ताकत का अंदाजा खाड़ी देशों को है, और 1 दर्जन खाड़ी देशों ने, चाहे जॉर्डन हो, सीरिया हो, कतर हो, इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, ओमान हो, कुवैत हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ये सारे अब तक अमेरिका के पिछलग्गू देश थे, और ये अमेरिका के इशारे पर काम करते थे, क्योंकि यहाँ अमेरिकी सैनिक अड्डे थे। अमेरिका इनको कहता था कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ईरान इस युद्ध को जीत चुका है, वहां कोई किल्लत नहीं है, और ईरान और मजबूत हुआ है। पहले जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी खामनेई को लेकर, वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान के लोगों को लग रहा है कि खामनेई ने जो काम किया है उसने ईरान को सुपर पावर और अमेरिका के बराबर खड़ा कर दिया। और यही वजह है कि लगभग 2 करोड़ लोग खामनेई की शहादत के इस मौके पर उमड़ कर आए हैं, जनसैलाब आया है। साथ ही 90% नहीं 100% ईरानियों का मानना है कि हम ये सारी तकलीफें झेल रहे हैं इजराइल की वजह से, और हमें फिलिस्तीन पूरी तरह से आजाद चाहिए। अब ईरान जो है वो खाड़ी देशों को लीड कर रहा है, और अब अगला इशारा उसका इजराइल की तरफ है। वही JD वेंस, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, वो कह रहा है कि हम इजराइल के साथ दुनिया का कोई देश नहीं है, अमेरिका सिर्फ है, और वो भी साथ छोड़ देगा। तो इजराइल ने कहा कि मेरे साथ भारत है। मुझे लगता है ये बेंजामिन नेतन्याहू का झूठ है। भारत अपने हित की बात करेगा तो खाड़ी देश और ईरान के साथ जाएगा। उसकी वैश्विक नीति हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रही है।
तो मैं फिर कह रहा हूं कि ईरान ने पूरा कंट्रोल किया है और अब आने वाले समय में अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए झूठ पर झूठ और धमकी पर धमकी का ड्रामा कर रहा है। सच्चाई तो है कि 325 बिलियन डॉलर का जो समझौता है उसे देना पड़ेगा। अगर नहीं देना होता तो वो दस्तखत ही नहीं करता। बस वो अपने नागरिकों के नजर में महान बने रहना चाहता है, क्योंकि ये हर्जाना जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को भी इसी तरह का हर्जाना देना पड़ा था। उसी के बाद हिटलर का उदय हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका को राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आया था, उसने अमेरिका को आसमान से सीधे जमीन पर पटक दिया है। उसका पूरा पेट्रो डॉलर कारोबार खत्म हो गया है। उसके साथ ही उसके खाड़ी देशों से सारे सैनिक ठिकाने खत्म हो गए हैं। लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान है कि उसके हथियारों का जो पूरा मड़ूल था, पूरा जो कारोबार था, बिजनेस था, अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस हथियारों का कारोबार था। दुनिया के लगभग देश, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया को छोड़ दे तो वो अमेरिका के ही हथियार खरीदते थे और खरीदना पड़ता था। अब तक अमेरिका किसी को भी प्रतिबंध लगा देता था या अपने हिसाब से ट्रेड डील करवाता था। ये सारी जो उसकी जो दादागिरी थी वो खत्म हो चुकी है। ईरान फतह कर गया है। अमेरिका के पास, ट्रंप के पास बोलने के अलावा कुछ नहीं बचा है। और ये तस्वीरें गवाह हैं जो नेशनल दस्तक के लिए प्रोफेसर जैदी ने भेजा है, किस तरह से खामनेई की शहादत में करोड़ों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।